हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का उन पर क्या असर हो रहा है। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियाँ उन पर क्या असर डाल रही हैं। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट, लस्टिंग, शॉकिंग, हार्ट फॉग, होपलेस, नॉरिश। क्या असर हो रहा है इन पर। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि अगर ये अभी तक बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चल रहे थे, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे थे, बहुत मीन, बहुत रूड आपके साथ रह रहे थे, अगर बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए इमोशनलेस, हार्टलेस वे में इस कनेक्शन को डील करते आए हैं, जहाँ इन्होंने आपके प्यार की, आपके इमोशंस की बिल्कुल बेकदरी की है, बिल्कुल कदर नहीं की। तो अभी जो आप ये चुप हो गए हो, आप जो खामोश हो गए हो या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, डिटैच हो गए हो, तो वो चीज़ों का जो डिटैचमेंट है, जो आप जिस तरह से डिस्कनेक्ट हुए, कहीं ना कहीं वो चीज़ों का प्रभाव इन पर पड़ रहा है इस समय। अभी तक तो ये सोच रहे थे कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप लौट आओगे, कुछ नहीं होने वाला, आप वापस घूम फिर कर इन्हीं के पास आओगे। इन्हें बहुत ज़्यादा ही खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि किसी स्टेटस वाइज कुछ या स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड हो या कुछ ना कुछ इनके ऐसे रीजंस रहे हो कि जो इनको हमेशा एक अहंकार, एक घमंड अपने ऊपर, अपने सराउंडिंग्स या अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रहा हो, जिसके चलते इन्होंने हमेशा आपको हल्के में लिया। हमेशा इन्हें लगा कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही नीडी हो, आप इनके लिए क्रेव करते हो, आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अभी जो सन्नाटा है, जो खामोशी है, जिस तरह से आप शांत हो गए हो, वो चीज़ें इन्हें अब बेचैन कर रही हैं, कि इन्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, इन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रही हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, क्या ऐसा गलत हो गया, क्या चीज़ें ऐसी होगी कि जिस वजह से अब आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आप इनसे मुंह मोड़कर जैसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे खुद को डिटैच कर रहे हो। ये चीज़ें सोच सोच कर कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं। जो एक रिजेक्शन सा मिला है, इन्हें रिजेक्टेड सा फील करें, जो इन्होंने आपके साथ बहुत बार किया है, आपको बहुत बार निगलेक्ट किया है, आपको बहुत बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, बहुत तरह से आपको लेट डाउन किया है इन्होंने। तो इस समय ये जैसे इन्हें एक बेचैनी हो रही है कि आप इस तरह से कैसे इनकी लाइफ से जा रहे हो, आप कैसे जा सकते हो, इतना बड़ा बदलाव आप में कैसे आ गया, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। जिस तरह से आपको बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल फील करते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल एनर्जीज या माइंडसेट में, इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्होंने हमेशा देखा है आपको। तो अब आप जो बदल गए हो, अब जब आप मूव ऑन कर रहे हो, या अब आप जब चुप हो गए हो, और हो सकता है ये काफ़ी क्लेवर माइंडेड पर्सन हो, बहुत शार्प माइंडेड पर्सन हो, और मैनिपुलेटिव माइंडसेट इनका रहा हो, कि इन्होंने आपके चुप हो जाने के बाद कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मिक्स सिग्नल्स, कुछ जेस्चर्स, कुछ ना कुछ हिंट आपको दिए हों, लेकिन तब भी आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। पहले तो इनका हल्का सा जेस्चर आप इनके लिए पूरी तरह से पागल हो जाते थे, आप इनके लिए हर तरह से खुद को इनके सामने सरेंडर कर देते थे, हर चीज़ में इन्हें अपनी सराखों पर रख लेते थे।
और अभी ये कोशिशें अगर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये कुछ ना कुछ हिंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी आपका रिएक्शन कुछ नहीं है, आप एकदम ब्लैंक हो, आप नम हो, आप एकदम कह लीजिए डिसअपेयर हो गए हो इनकी लाइफ से। और वो चीज़ें इन्हें बेचैन कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कमी और आपको खोने का जो डर है वो अब ये महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज में अपने आप को महसूस करते थे, तो अब ये वीक पड़ते नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ रहे हो, आपका प्यार इनकी ताकत रहा है, जिस चीज़ को ये हमेशा इग्नोर करते आए हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, लेकिन अब ये टूटते नजर आ रहे हैं। अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचते नजर आ रहे हैं कि अब इनका और पेशेंस ये नहीं रख पा रहे हैं और सब्र नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक जो मुखौटा या जो आवरण जो एक सबके सामने एक अलग तरह का अपने आप को प्रेजेंट करना कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, वो अब मेंटेन करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जिस मास्क के साथ ये बहुत समय से चल रहे थे, या जिस भ्रम में, इल्यूजन में जी रहे थे कि हाँ सब चीज़ें इन्हीं की मुट्ठी में है, इन्हीं के कंट्रोल में है, तो अब जैसे ये फाइनली जैसे इन्हें ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है, इनके इल्यूजन, इनके भ्रम टूट रहे हैं, जहाँ ये अब हेल्पलेस महसूस करें, अब वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि जो आप चुप होने से पहले, आपके खामोश होने से पहले, आप जिस तरह से आपने इस रिश्ते को बचाने की, इनको समझाने की जो कोशिशें की थी, आप टूट रहे थे, आप बिखर रहे थे, आप एकदम जैसे कह लीजिए सांस लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए किसी के लिए, उतना ज़्यादा आपने तकलीफ देखी है। लेकिन इन्होंने ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रहे हैं उस समय, अब वो तकलीफ को ये महसूस कर पा रहे हैं, अब ये बेचैन हो रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्पाइंग, स्टॉकिंग इनकी चलती है, रात रात भर जागे रहते हैं, जागते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी रखना, आपसे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन निकालना कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आप इतने कठोर दिल कैसे हो गए हो। बहुत बेचैन हैं, बहुत रेस्टलेस हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस है, एक सिंकिंग है, एक बिखराव है। अब इनकी जैसे दुनिया जैसे बिखरती इन्हें नज़र आ रही है, जहाँ पर जो भी ये पास्ट के जो इनके माइंड गेम्स रहे थे ना, और जिस वजह से इन्होंने इस कनेक्शन को पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया, मेस क्रिएट कर दिया इस कनेक्शन में, उन चीज़ों को, अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी बहुत खल रही है इस समय में। जो आप खामोश हुए हो, जहां आपने एक बाउंड्री सेट की है, उसने इनकी नींव को हिला कर रख दिया है। आपकी खामोशी ने इनकी नींव को, इनकी फाउंडेशन को पूरी तरह से हिला दिया है। जहाँ पर ये अपना काम पर ध्यान लगा पाते हैं, ना किसी और चीज़ में इनका मन लग रहा है। ये 24 घंटे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे हैं, और एक चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं इस समय। और इन्हें आपको खोना नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं करेंटली, और बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल ये करेंटली फील कर रहे हैं। और जो भी भ्रम थे, इल्यूजन्स, जो हार्ट फॉग था, जो क्लैरिटी ना देना, जो माइंड गेम थे, उन सब चीज़ों से ये अब जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक धुंधलापन छट रहा है, जो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये हार्ट फॉग और ये मिस सिग्नल और ये सब चीज़ें, ये एक इनका एक वो था कि ठीक है आप तो जुड़े हुए हो ना, एक अपने ऑप्शंस को ओपन रखना, जैसे कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना, आप तो हैं, आपसे एनर्जीज ले लेना, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्यार, हर चीज़ को सक कर लेना, लेकिन अपनी तरफ से जब देने की बारी आई तो वो बहुत सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन रहे हैं ये। और अभी ये टूट रहे हैं, अभी ये बिखर रहे हैं, ये परेशान है, हैरान है, और बहुत अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। एक अलग सा अकेलापन इन्हें करेंटली हिट कर रहा है, जहाँ पर ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी पास्ट की चैट्स, आपके मैसेजेस, सब चीज़ों को रीड करने की एनर्जीज हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को स्ट्रेच करके क्या रीज़न हो गए, अब क्या करें। तो वो चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा है। ये जो खुद की सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ ये चल रहे थे, जहाँ आप इस रिश्ते को सींच रहे थे, अब ये परेशान हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। आपको आगे जाता देखकर ये और ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। इनके कंट्रोल से
आपको बाहर निकलते देखकर ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। कह लीजिए जहाँ आपने अपना स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इनके ईगो पर हिट कर रही हैं। इस समय ये देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इवॉल्व हो रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हो, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ये करेंटली नोटिस कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, इंटीमेसी है, लस्टिंग है। तो इस समय करेंटली ये आपके साथ की जो भी मेमोरीज रही हैं, आप दोनों की जो भी रोमांटिक मोमेंट्स होंगी, जो भी प्यार भरे लम्हे, जो भी नज़दीकियाँ रही हैं, जो भी इंटीमेट मोमेंट्स रही होंगी, उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ गई है। कहीं ना कहीं आपका जो साथ रहा था, जो फिजिकल लेवल पर जो सेक्सुअली अगर आप लोग एक्टिव रहे हैं उस तरह से, तो वो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं, वो सब चीज़ें इन्हें करेंटली बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए, और एक बॉन्डिंग आपके साथ, और लस्टिंग है बिल्कुल। आपको आपके लिए फिजिकल क्रेविंग यहाँ नज़र आ रही है। और जो आप दूर जा रहे हो, जो मूव ऑन कर रहे हो, आपने मुंह मोड़ लिया है इनकी तरफ से, फेयरवेल की एनर्जीज हैं, लीव बिहाइंड, कि सब कुछ छोड़कर, अपनी दुनिया को छोड़कर, जो इनके साथ आपने सपने देखे थे, सपने बुने थे, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़ें इन्हें बेचैन कर रही हैं, इस समय रेस्टलेस करती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें जैसे अकेला छोड़ दिया, जैसे इन्होंने पहले किया था। लेकिन ये अपनी ही मस्ती में, अपनी ही सोच के साथ चलने में लगे हुए थे, जहाँ पर ये सामने वाले पर्सन की, मतलब आपकी मजबूरियां या आपकी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो अब ये आपकी खामोशियों ने ये सब चीज़ें दिखा दी हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और एक डिपेंडेंसी आप पर बहुत ज़्यादा है, क्लोज कह लीजिए, बहुत ज़्यादा जो भी आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ना होना इनके जीवन को पूरी तरह से बिखेरता नज़र आ रहा है। तो इनकी एनर्जीज में तो यही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इस समय इंटेंस फीलिंग्स हैं, रेस्टलेसनेस से ये गुजर रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। पहले हम नंबर देखते हैं, नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 4, तो बहुत डिलेज में डाला है इन्होंने, बहुत इल्यूजन, बहुत भ्रम में रखा है चीज़ों को, लेकिन अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लोगों की बातों में बहुत आते हों, या इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, लेकिन अब ये आपके लिए कुछ स्टेबल आपकी तरफ अप्रोच के साथ आना चाहते हैं। भ्रम तो इनके टूटे हैं। आने वाले 4 डेज या 4 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है। YWAPVFKNECZSIQBJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। आपके लिए तरस रहे हैं इस समय, तड़प रहे हैं। वैसे ब्रेकिंग पॉइंट, अभी तक ये जो डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में थे, आप ही के अगेंस्ट थे, जैसे आप इनके दुश्मन हो। आपके लिए जो आपने इनके लिए फर्स्ट डाले, वो चीज़ें इनके लिए कोई वैल्यूबल नहीं थी, अहमियत नहीं रखती थी। तो इस समय ये जैसे उन दायरों को, उन बाउंड्रीज को, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, जो इन्होंने इस रिश्ते के बीच में, आप दोनों के बीच में इन्होंने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की हुई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल कर रखी थी, आपको ब्लॉक किया हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं। तो अब उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की एनर्जीज हैं। अब और सब्र नहीं रखा जा रहा, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस इन्हें अब रेस्टलेस कर रहा है कि कहीं, क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए, अब आप इनके झांसे में, इनकी बातों में नहीं आने वाले। अब आप अपनी वर्थ को पहचान गए हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते नजर आ रहे हो कि अब
आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे। जो भी फैमिली या किसी और इन्वॉल्वमेंट या स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंसेस हों, कुछ भी रीज़न से, फिनेंशियल डिफरेंस हो, जो भी रीज़न से ये आपको दूर धकेलते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, तो अब ये फाइनली अपने उस एटीट्यूड, उस घमंड, उस अहंकार से बाहर निकलने के लिए आपकी खामोशी इन्हें मजबूर कर रही है कि अपनी कंफर्ट जोन, अपनी जो सेफ प्ले वाली एनर्जीज या माइंडसेट में थे ना, मैनिपुलेटिव माइंडसेट में, उससे बाहर निकलें। लस्टिंग क्या है? लस्टिंग विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना है। उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें करें, क्या प्रयास करें, क्या एफर्ट्स डालेंगे, हर चीज़ के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी है, अट्रैक्शन है और कुछ मूवमेंट है, कुछ एक्शन वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करेंगे। इस बार शराफत से अप्रोच करने की एनर्जीज है, मैनिपुलेटिव माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा। इस समय इन्हें डेस्परेशन है, नीडी है ये इस समय, जहाँ ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके विश फुलफिलमेंट हो और आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते बढ़ते देखकर ये और रेस्टलेस हो रहे हैं। इनके ईगो पर भी ट्रिगर होता नजर आ रहा है इस समय कि आप इनसे ऐसे दूरियां बनाकर अपनी लाइफ में इजीली कैसे मूव ऑन कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये रेस्टलेस हो रहे हैं। आपकी चुप्पी, चाहे आप मूव ऑन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन जो आप चुप हो गए हो वो चीज़ें इन्हें बहुत सारी इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को क्रिएट कर रही है, पनप रही है, बहुत तरह की फियर, इनसिक्योरिटीज़ इनके दिमाग में, जहाँ इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से इनसे दूरियां बना रहे हो। अब आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे और ये आपको खोना नहीं चाहते। अब ये आपके लिए फाइट करने को, स्टैंड लेने को, जो भी ऑपोजिशन है, चाहे आपकी तरफ से हो या कहीं और से हो, इनकी तरफ से हो, हर चीज़ को टक्कर देने के लिए जैसे अब ये एक्शन वाली एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। शॉकिंग, आपका बदला स्वरूप इन्हें हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। जो बाउंड्रीज आपने सेट कर दी हैं इनके लिए इजी नहीं है आप तक रीच आउट करना, इन्हें पता है इस समय। आप जिस अग्रेसिव, जिस माइंडसेट के साथ हो इस समय, आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हो, ब्लंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपने डाल दी हैं। कहीं ना कहीं अब आप इनकी कोई भी बेतुकी बातें बर्दाश्त नहीं करोगे, कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। इस चीज़ को ये पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप जैसे आगे बढ़ रहे हो और वो चीज़ें इन्हें डरा रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर रही हैं। ये रेस्टलेस हो रहे हैं, रातों को जाग कर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाना, बहुत हेवी एनर्जीज फील करना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाना, उस तरह की एनर्जीज में ये करेंटली है। आपके इस बदलाव को देखकर शॉक्ड हैं कि कैसे इतना बड़ा बदलाव आप में आ गया। अभी तक ये जो डोमिनेटिंग एनर्जीज में रहते थे, ये जो अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपना परिवार या अपनी इमेज, जिन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ही सबन एक्ट कर रहे थे, इनफ्लेक्सिबल रह रहे थे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रूड सी, मीन सी अप्रोच थी, तो उन चीज़ों, वो चीज़ें हवा हो रही हैं। जहाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आपसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इस समय कि आप अब इनको अपनी लाइफ में वापस जगह नहीं दोगे, अपनी लाइफ में वापस एंट्री नहीं दोगे। इस तरह की एनर्जीज ये महसूस कर रहे हैं आपकी। इस समय आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप ऐसे ही कोई भी स्टूपिड एक्शंस को अब एंटरटेन नहीं करोगे इनके। हार्ट फॉग, बहुत ज़्यादा आत्मंथन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, एक अकेलापन है, गलतियां समझ आ रही हैं, कहाँ कहाँ ये गलत थे। आपकी चुप्पी ने जैसे इन्हें दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया है, जहाँ अपनी गलतियों को खुद में झांकते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये मैनिपुलेटिव रहे, कहाँ इन्होंने आपसे इमोशनली प्ले किया, इस रिश्ते में मेस क्रिएट किया। कहीं ना कहीं खुद की कमियां इस समय ये देख पा रहे हैं। अभी तक जिस भी घमंड में थे, जिस भी एटीट्यूड में थे, या ये खुद को सुपीरियर हमेशा मानते थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इनके जीवन की रोशनी तो आप ही थे।
और आप ही के दम पर ये इतना ज़्यादा घमंड और एक अलग सा एटीट्यूड इनमें हमेशा रहता था, एक अलग सी पावर, एक एनर्जी महसूस करते थे, ऊर्जा महसूस करते थे, और आप ही नहीं हैं अभी। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका ना होना इनको एक अंधकार, एक अधूरेपन में जैसे डाल रहा है, जिस चीज़ को पहले नहीं मान रहे थे। बहुत ज़्यादा ही ये अपने आप को बहुत बेहतर समझने की कई बार लोग भूल कर जाते हैं ना, कि सामने वाला अगर बहुत हम्बल है, बहुत ज़्यादा ही समझ के ले रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, और सारी गलतियों को या सारी स्टूपिडिटीज़ को या ओवर कॉन्फिडेंट वे में जो भी ये एक्ट करते थे, उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करे थे, तो इन्होंने खुद को ही खुदा समझ लिया कि यही सब कुछ है। और अब जब आप चले गए हो तो जैसे लाइफ वीरान हो गई है, एकदम बेजान से हो गए हैं, कह लीजिए एक अंधकार है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे क्या करें। एक रोशनी चली गई इनके जीवन से, उस चीज़ को महसूस करें जो इनकी तरफ से गलतियां हुई, समझ पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, और गलतियों का एहसास है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत डीलेज में बहुत ज़्यादा आपके शब्द, आपके एफर्ट्स, हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लिया। होपलेस, आपका प्यार खोने का डर है, अब आपके लिए इमोशंस आ रहे हैं, अब आपके लिए प्यार आ रहा है, अब आपकी तरफ बढ़ना है, एक स्टेबल ऑफर देना है। अभी तक जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन में रह रहे थे, एक नॉन एक्शन एनर्जीज में थे, आप वेटिंग एनर्जीज में थे, अब जब आप मूव ऑन कर रहे हो तो अब ये डर रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं। अब जो आप चुप हो गए हो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में अब जब आप हैं, तो अब आपका वो प्यार, वो साथ, वो केयरिंग आपका जो नेचर रहा है, अफेक्शन रहा है, जो मदरली वाइब्स रही हैं, जिस भी तरह से आपने एक बहुत ही ममता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ इनके साथ जो आपने हमेशा से इनको अपने साथ या इनके साथ आप जुड़े रहे हैं, तो वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करी हैं। उस प्यार को, उस इमोशनल सपोर्ट को इस समय मिस कर रहे हैं, कि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से एक हीरा खो दिया है, एक डायमंड को इन्होंने गवा दिया है, खो दिया है, जिसको की वैल्यू इन्होंने नहीं की। आपको अप्रोच करना है, रिकनेक्ट करना है, चैरियट है, मूवमेंट की एनर्जीज हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, सिटी वाइज भी अगर डिस्टेंस है, किसी भी तरह की दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं आप, इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। ये चुप्पी इन्हें मार रही है, इन्हें तोड़ रही है अंदर से। अब ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं एक स्टेबल जेस्चर के साथ, अब हल्के में नहीं ले रहे। आपकी वैल्यू, आपकी चुप्पी ने आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें समझा दी है। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं रातों को, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, दिल भारी हो जाता है। और अब आप चुप हैं तो वो चीज़ें इन्हें परेशान करें। इनका ईगो भी ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका ईगो एटीट्यूड को गहरा धक्का लगा है, आपका चुप हो जाना। नॉरिश, आप ही पर नजरें हैं, स्टक हैं किसी एनर्जीज में, कहीं तो सिचुएशन में स्टक हैं, लेकिन आपकी तरफ लौटना है। फियर है, कहीं आपको लूज ना कर दें, आपको खो ना बैठे, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इनकी लाइफ में भी हो सकते हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जो आप चुप हो गए हो ना, जो आपने मूव ऑन किया है, इस बार मूव ऑन किया मतलब कि आप चुप हो गए हो, तो वो चीज़ें इन्हें बड़ी तकलीफ दे रही हैं इस समय। ये दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ है, सफरिंग है, एक रिग्रेट है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से तो सब चीज़ें खराब हो गई हैं। स्टक सा, ट्रैप्ड सा, ट्रैप्ड सा महसूस करें, एक फियर में है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि क्या एक्शन ले। खोना नहीं है, लेकिन अपने ही पास्ट के एक्शंस का की शर्मिंदगी है, पछतावा है यहाँ पर कि इन्होंने बहुत ही गलत किया आपके साथ, बहुत बार रिजेक्ट किया है, बहुत बार आपको नीचा दिखाया है, आपको बेइज्जत किया है, आपकी कोई वैल्यू नहीं की है, आपके दिल को तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ले आए, बाई चांस थर्ड पार्टी किसी भी तरह की, जो भी इनकी सिचुएशंस रही हैं, उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी, हर बार आपके दिल को चीर डाला इन्होंने, तोड़ डाला, हार्ट ब्रेक किया। तो वो चीज़ें अभी महसूस कर पा रहे हैं। आप नहीं हैं, आपकी चुप्पी इनका दिल इनको तोड़ रही है। बहुत हैवी एनर्जीज और परेशान हो रहे हैं ये आपके बिना। आने वाले समय में क्या रहेगा इनके तरफ से?
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज रहने वाली है आने वाले समय में। इल्यूजन्स, भ्रम से बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी आ रही है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, और फाइनली ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक माफ़ी के साथ आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, और एक नई शुरुआत के लिए आपको रिकनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जजमेंट है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जजमेंट है, एक न्याय आपको मिलेगा। जिस भी सफरिंग से, जिस भी दर्द से, जिस भी तकलीफ से आप गुजरे, तो जस्टिस आपको सर्व होगा, जजमेंट आपको सर्व होगा, आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। तो जो भी तकलीफ़ें हैं वो वेस्ट नहीं होगी, जो परेशानियां हैं जिससे आप गुजरे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको न्याय देगा। और ये आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन और सफरिंग से गुजरेंगे, और इनके भ्रम और भी टूटते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी कि इन्हें आप ही की तरफ लौटना है, और जो इन्होंने गलत किया है उसे ठीक करना है। एक न्याय है, डिवाइन जजमेंट है, यूनिवर्स की जजमेंट है, जहाँ पर इन्हें इनका आईना भी दिखाया जाएगा। अभी भी देख ही रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज होंगी कि फिर ये आपकी तरफ लौटेंगे। आने वाले 11 दिन, 1 to 2 वीक्स की एनर्जीज है यहाँ पर, 1 से 2 हफ्ते की एनर्जीज हैं, 1 से 2 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं 1 to 2 वीक्स की एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। कुछ ना कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स ये अभी भी आपको सोशल मीडिया पर दे सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर भी। और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आ रही है। अगर राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वर्ड्स है, पेंटिकल्स नहीं आया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं है, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। और वर्गो कन्या राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा तुला राशि का भी अंश है यहाँ पर। हाँ, और नंबर्स की अगर हम बात करें, 9 की वाइब्रेशन है। सितंबर मंथ, पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। बर्थ डेट की बात करें तो 7 है, 16 है, 25 है, 6 है, 15 है, 24 है, 13 है, 4 है, 22 है, हाँ, और 9 है, 27 है, 18 है, 20 है, 2 है, और 22, 11, और 12 है, 21 है, 3 है, 30 है, हाँ, और साथ में है 27, 29, 26, हाँ, ये भी नंबर्स बर्थ डेट हो सकती है। मंथ में जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आने वाले 1 से 2 वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।